रावण के लिए जंगल में नहीं आए मेरे राम जी, आप और हमारे लिए इस वन में आए। ये दंडकारण्य वन के अंतर्गत मेरे राम जी अगर निकलकर अवधपुरी के लिए जा रहे हैं, इस दंडकारण्य वन में से निकलकर अगर मेरे राम जी कहीं निकल कर जा रहे हैं, तो ये यहाँ निवास करने वाले, यहाँ रहने वाले, इस वन क्षेत्र में रहने वाले कुल भील के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए मेरे राम जीवन के लिए। शायद और एक बात आज इस कांकेर कोकपुर की भूमि पर कहना चाहेंगे। ए मेरी कोकपुर की जीजियों, मेरे कोकपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग बंधु, जितने कोकपुर के रहवासी हैं, आज इस कांकेर की भूमि पर कहना चाहेंगे कि पूरे भारत में जगह जगह प्रदेशों में कथा करी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत कथा करी, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सारे क्षेत्रों में कथा करी, महाराष्ट्र आदि आदि, आंध्रा, सब दूर कथा करी। छत्तीसगढ़ में भी कई बार कथा करने आए, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में कथा करने आए, पर एक बात कहना चाहेंगे, जितनी सरलता, जितनी सहजता और जितनी निर्मलता इस कांकेर और कोकपुर में देखने को मिली, वैसी छत्तीसगढ़ में कहीं देखो। जो सहजता, जो सरलता, जो निर्मलता इस कोकपुर में, इस कांकेर क्षेत्र में देखने को मिली, वो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली। पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी सरलता इस कांकेर क्षेत्रवासियों में है, इतनी सरल, इतनी नम्रता मेरी बहनों की, इतनी नम्रता मेरे भाइयों की, इतनी सहजता मेरी बेटियों की, मेरे बेटों की, जो इस क्षेत्र में देख। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे राम इस दंडकारण्य वन में क्यों आए। आज समझ में आया कि मेरे राम आपसे मिलने के लिए आए होंगे, आपकी सरलता के, आपकी सहजता के कारण, आपकी नम्रता के कारण, आपकी मिठासता के कारण। और आज फिर एक और बात कहना चाहूंगा। कई लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे इस कांकेर क्षेत्र में, कोकपुर साइड में बहुत भालू हैं, बहुत चीता भी हैं, टाइगर भी है, ये भी है, हाथी भी है, वो भी है, खूब है गुरुजी। तो आज मन में भाव आया कि देखो इन जीव जानवरों को अगर रायपुर भेज दिया जाए तो लोग इनको निपटा दें, लोग इनको मार दें, पर वो जानवर भी, वो जीव जंतु भी इस कांकेर में, इस कोकपुर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि यहां हम सुरक्षित हैं, यहां हम सुरक्षित हैं, यह हमारी सुरक्षा है। क्योंकि यहां की सहजता, सरलता, निर्मलता बहुत है। और मुझे लगता है कि ये जो जंगल में रहने वाले भीलवासी हैं या आदिवासी हैं या अन्य है, मैं कहता हूं आप जिस शंकर भगवान की बूढ़ा महादेव की पूजन करते हो ना, आप जो बूढ़ा महादेव को मानते हो ना, आप बूढ़ा देव को मानते हो ना, ये बूढ़ा देव कोई दूसरा नहीं, मेरा शंकर, मेरा महादेव है। उसी महादेव की कृपा पूरे भील आदिवासियों पर, पूरे वन क्षेत्र के निवासियों पर बूढ़ा महादेव की, बूढ़ा देव की कृपा है पूरे क्षेत्र को। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की,
इसीलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस लाइन को सब बोलेंगे एक बार। महादेव चरण महादेव नमन चरणों में, सब बोलो, आपकी आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम, तेरी देव करते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम। सबका किया है मेरा भी, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप दिल से बाबा को जब नमन करते हो, आप दिल से बाबा को प्रणाम करते हो, आप दिल से बाबा को विनय करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है। स्वीकार। शिव को क्या चाहिए? शंकर को क्या चाहिए? शिव क्या मांगते हैं तुमसे? शिव क्या पाना चाहते हैं तुमसे? शिव क्या लेना चाहते हैं तुमसे? केवल जाति मूल नहीं, हालात मूल नहीं, और रूप मूल नहीं, मूल है तुम्हारा स्वभाव। सबसे मूल है आपका स्वभाव। एक बात बताओ, नमक में चींटी होती है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं। शक्कर में होती है। शक्कर छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? गुड़ को छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? कांकेर वालों से छुपा के कोकपुर में कथा हो रही थी। जब हम यहां पर कथा करने आ रहे थे ना, एयरपोर्ट पर जब उतरे तो वहां पर कुछ लोगों ने पूछा कथा कहां पर है? हमने कहा कोकपुर में। कहे कोकपुर कहां है? हमने कहा कांकेर में। क्या कांकेर? हमने कहा छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बस्तर क्षेत्र में? हमने कहा। अच्छा, जम के बोला वो, बस्तर क्षेत्र में? हमने कहा हो। कहा वहां शिव भक्त हैं कथा सुनने वाले? हमने कहा हो। अभी तो हम खुद ही नहीं गए, हम जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं है। और आज
मैं टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस जंगल के क्षेत्र में भी लाखों शिव भक्त इन पंडालों में भरे पड़े हुए, लाखों शिव भक्त। और ये इनकी शिव भक्ति नहीं तो क्या? लोग कथा सुनने आएंगे। हमने कहा शिव महापुराण की कथा कोई कथा है? शिव महापुराण तो स्वयं शंकर है, शंकर है। वहां उनके गण उनको ढूंढते हुए पहुंच ही जाते, पहुंच जाते। शक्कर को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर। मिठाई को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर। उसी तरह जैसे एक बछड़े को गाय चराने वाला अपने घर पर छोड़कर चले जाए और गाय को लेकर जंगल में चले जाए, और गाय जंगल में जाए और गाय को वहां छोड़ दिया जाए, गाय अपने बछड़े को ढूंढती 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 उस गांव तक, उस घर तक पहुंच जाती है। उसी तरह शिव महापुराण के जो भक्त होते हैं वो शंकर को ढूंढते ढूंढते शिव महापुराण तक पहुंच ही जाते, पहुंच जाते। अब जरा विचार करिएगा, आप शंकर भगवान को ढूंढते ढूंढते कोकपुर तक आए हो, तो भोलेनाथ भी तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते कांकेर तक आएंगे। ये है कहां? कहां गई बिमलाबाई, कमलाबाई, राम किसान, भानु प्रताप कहां है? कथा सुनी थी, कोकपुर में बैठकर शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया था। जैन साहब कथा कराए, सारे शिव भक्तों ने श्रवण करा। किसी ने बिस्कुट खिलाया, किसी ने टॉफी खिलाई, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया। सब ने एक एक अन्न का दाना भी लाकर दान दिया है, कहीं ना कहीं मुख झूठा कराया है। मेरा शंकर भी ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर लक्ष्मी को लेकर पहुंच जाएगा, पार्वती को लेकर पहुंच जाएगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता। शिव तत्व को जाना, शंकर को शिव शिव। और वो कहे भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश शंभो। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा।
भगवान देवाधिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव आपके हृदय की पवित्रता देखते हैं। शरीर की पवित्रता से नहीं, मन की पवित्रता से शंकर को पाया जा सकता है। मन की पवित्रता से। भगवान को पाने वाला व्यक्ति ये छोड़ दे कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। शिव महापुराण की कथा दो चीज कहती है, एक भजन सामूहिक हो, एक भोजन सामूहिक। भजन साथ में बैठकर सामूहिकता के साथ में भगवान का भजन होना जरूरी है, और साथ में बैठकर भगवान के परिवार का, कुटुंब के साथ में बैठकर भोजन होना जरूरी है। भोजन भी सामूहिक हो और भजन भी सामूहिक हो। तुम्हारे पास में अगर कहीं शिव का मंदिर हो, शिवालय हो, शंकर का द्वारा हो, शिवालय हो, तो मेरा मोहल्ले में रहने वाली माताओं से निवेदन है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाला करो, या तो सोमवार या कोई दिन ऐसा निकाल कर, रविवार शनिवार कोई भी दिन निकाल कर मंदिर में बैठकर 2 मिनट, भले 5 लोग हों, 4 लोग हों, 3 लोग हों, सामूहिक में बैठकर, एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तु